this is Nikita Vaid, and in this video we are going to do a question on decision making. Right? HTM Limited, by using 12 lakh units of a material M, produces jointly 2 lakh units of H and 4 lakh units of T. Right? HTM Limited क्या करता है, M के कितने यूनिट्स यूज करता है, 12 लाख यूनिट यूज करता है. राइट और क्या बनाता है, H और T. H की कितनी यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स, और M की T की कितनी यूनिट्स, 4 लाख यूनिट्स. राइट, M की 12 लाख यूनिट्स यूज करता है और H की 2 लाख यूनिट्स बनाता है और T की 4 लाख यूनिट बनाता है. द कॉस्ट एंड सेल्स डिटेल आर एज अंडर. डायरेक्ट मटेरियल M @ ₹5 पर यूनिट. राइट, डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए में लेता है, ₹5 पर यूनिट, और कितने हैं यूनिट्स, 12 लाख यूनिट्स. सो 12 लाख इंटू 5 कितना, 60 लाख. राइट, अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना, 42 लाख. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 18 लाख. सेलिंग प्राइस ऑफ H पर यूनिट ₹25. ये क्या है, ₹25. और सेलिंग प्राइस ऑफ T पर यूनिट ₹20. राइट, now the company receives an additional order for 40,000 units of T at the rate of ₹15 per unit. कंपनी को एक और ऑर्डर मिलता है कितने का, 40,000 units of T at the rate of ₹15 per unit. Right? If this order has been accepted, the existing price of T will not be affected. मतलब देखिए, एक एडिशनल ऑर्डर मिलता है कंपनी को. T की 4 लाख यूनिट्स तो बिक ही रही है, एक एडिशनल ऑर्डर मिलता है कितने का, 40,000 यूनिट्स का एट द रेट ₹15 पर यूनिट. और इसके वजह से जो इसका प्राइस है, 4 लाख यूनिट कितने में बिक रही थी, ₹20 में. इस नए ऑर्डर के वजह से 40,000 रुपीज एट द रेट ₹15 के वजह से इसका प्राइस इफेक्ट नहीं होगा. राइट, however the present price of H should be reduced evenly on the entire sale of H to market the additional units to be produced. अब देखिए, ये जो 12 लाख यूनिट्स है M की, वो बना रही थी 4 लाख यूनिट्स T की और 2 लाख यूनिट्स H की. कितने रेशियो में बन रहे थे, ये 1:2 के रेशियो में बन रहे हैं. ठीक है, अभी क्या 40,000 यूनिट्स ऑफ टी का एडिशनल ऑर्डर आया एट द रेट ₹15. तो इसका सेलिंग प्राइस जो है 4 लाख यूनिट का एट द रेट ₹20, वो इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन ये जो 40,000 यूनिट्स बन रही है टी की, उसके वजह से कुछ यूनिट्स किसकी बनेगी, H की. क्यों, क्योंकि जब भी M प्रोसेस होता है तो 1:2 के रेशियो में H और T बनते हैं. राइट, तो अगर आपको एडिशनल T चाहिए 40,000 यूनिट्स, तो एडिशनल H भी बनेंगे. कितने यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स. क्यों, क्योंकि 1:2 रेशियो में बन रहा है, तो एडिशनल H भी बनेंगे 20,000 यूनिट्स. अब ये जो एडिशनल H है 20,000 यूनिट्स, इसको बेचने में क्या होगा कि इसमें तो ठीक है, सिंपल है, पहले 4 लाख यूनिट ₹20 में बिक रहे थे, वो बिकेंगे, नए वाले ₹15 में बिकेंगे क्योंकि ऑफर आया है. ठीक है, अभी H के साथ क्या होगा, 2 लाख यूनिट्स बिक रही थी एट द रेट ₹25 में, लेकिन अभी 20,000 यूनिट्स H की एक्स्ट्रा बन गई है. क्यों, क्योंकि M प्रोसेस होता है तो 1:2 रेशियो में H और T बनते हैं. तो इसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल प्राइस रिड्यूस होगा. ऐसा नहीं कि इसको हम 20 रुपए में बेच रहे हैं अलग से, या उसको 19 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं. ओवरऑल सबका प्राइस एक रहेगा, पूरे H का. यानी पूरा H मतलब 2 लाख यूनिट्स जो पहले थे वो, और 20,000 जो बाद में प्रोड्यूस हुए वो, यानी 2,20,000 यूनिट्स H के हैं, उनका टोटल का प्राइस इवनली रिड्यूस होगा. सेम प्राइस रहेगा, लेकिन क्या होगा, रिड्यूस होगा. सपोज X रहेगा, ठीक है, 25 से कुछ भी कम रहेगा, लेकिन रिड्यूस होगा और सेम प्राइस रहेगा. इसमें क्या है, 20 और 15 है. इसमें अगर 20,000 यूनिट्स को एक्स्ट्रा सेल करना है तो इवनली प्राइस, सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा पूरे का, 2,20,000 यूनिट्स का. राइट, required, find the minimum average unit price to be charged on H to sustain the increased sales. मतलब क्या, आपको एवरेज यूनिट प्राइस बताना है. सपोज मैंने बोला X, रिड्यूस होके क्या हो गई, 25 से X हो गई, तो आपको ये X फाइंड करना है, मिनिमम एवरेज यूनिट प्राइस फाइंड करना है टू सस्टेन द इंक्रीज सेल. मतलब ये इंक्रीज हुआ सेल में, राइट, 20,000 यूनिट्स बढ़ी, तो आपको एवरेज यूनिट सेलिंग प्राइस बताना है टू सस्टेन द सेल. मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं बदलना चाहिए, जो कंट्रीब्यूशन पहले अर्न हो रहा था वही अर्न होगा. राइट, लेकिन हमारी यूनिट्स बढ़ रही है तो सेलिंग प्राइस कम हो रही है. तो आपको ऐसा सेलिंग प्राइस बताना है कि ये जो यूनिट्स बढ़ी है वो बढ़े, लेकिन कंट्रीब्यूशन कम नहीं होना चाहिए. राइट, टू सस्टेन द इंक्रीज सेल. मतलब ही यही है कि अगर इंक्रीज हो गया सेल में, तो ऐसा नहीं कि एकदम
17-18 रुपए में बिकने लगे और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाए, राइट। सो नाउ व्हाट विल डू, पहले हम आपको क्या करना है, टू सस्टेन द इंक्रीज सेल आपको कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना है। तो पहले आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और उसको मेंटेन रहे वैसा क्या करेंगे आप निकालेंगे फिर सेलिंग प्राइस, राइट। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, मैम एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे क्यों निकाल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है कि टू सस्टेन द इंक्रीज सेल आपको एवरेज यूनिट प्राइस निकालना है, कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना है कि अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो एवरेज यूनिट प्राइस क्या होंगे कि कंट्रीब्यूशन मेंटेन रहे। इसका मतलब ये निकल रहा है। तो कंट्रीब्यूशन मेंटेन मतलब क्या, पहले क्या था, राइट, पहले वो निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, मिनिमम एवरेज यूनिट प्राइस निकालेंगे, राइट। कंट्रीब्यूशन अंडर, बदल गया खुद ही येलो हो गया, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, अमाउंट रुपीज में, ठीक है। सेल्स वैल्यू, कंट्रीब्यूशन कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एच की कितनी यूनिट्स बिक रही है, 2 लाख यूनिट्स एट द रेट ₹25 और टी की 4 लाख यूनिट्स एट द रेट ₹20, राइट। तो ये 2 लाख इंटू 25 50 लाख और 4 लाख इंटू 20 80 लाख। तो टोटल कितनी हो गई, 1,30,00,000। ये क्या हो गई, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, देखिए मटेरियल एम लग रहा है, आपको गिवन है जो चीज़ें, राइट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, एक तो मटेरियल एम लग रहा है और दूसरी अदर वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल एम लग रहा है एट द रेट ₹5 पर यूनिट, राइट। मटेरियल एम लग रहा है एक तो ₹5 पर यूनिट लग रहा है, राइट। और कितनी यूनिट्स लगती है, 12 लाख यूनिट्स लगती है इंटू ₹5 पर यूनिट, तो कितना 60 लाख। 60 लाख का तो मटेरियल एम लग गया, माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर वेरिएबल कॉस्ट कितने लग गए, 42 लाख, गिवन है ये भी। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1,30,00,000 माइनस 60 लाख माइनस 42 लाख, कितना हो गया 28 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 28 लाख। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 28 लाख। अभी आपको क्या करना है, आपको एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन निकल गया। अब आप ये देखेंगे कि ये जो नया है आपको कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना है, लेकिन सेल्स वैल्यू जो टी की रहेगी वो तो सिंपल रहेगी, कितनी 4 लाख इंटू 20 और 40,000 इंटू 25, नहीं इंटू 15, 40,000 यूनिट्स कितने में, 15 रुपीज में। लेकिन एच की क्या होगी, सेलिंग प्राइस 2 लाख प्लस 20,000 यानी 2,20,000 इंटू एक्स। एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी हो गई एच की, एक्स हो गई। 25 से कुछ कम है, क्या अमाउंट है नहीं पता, वो हो गई एक्स, राइट। अभी मैं लिखूंगी तो और एक्सप्लेन करूंगी। फिर मटेरियल एम, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, मटेरियल एम अभी कितने लग रहे थे, 12 लाख यूनिट्स लग रहे थे, राइट। 12 लाख यूनिट्स लग रहे थे और प्रोडक्शन कितना हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था 4 लाख यूनिट्स टी के और 20,000 यूनिट्स किसके, देखिए 4 लाख यूनिट्स टी के और 2 लाख यूनिट्स किसके, एच के बन रहे थे। अभी एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं, 40,000 टी के और 20,000 एच के, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है यूनिट्स में, 10% इंक्रीज। तो मटेरियल में भी कितना, वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल में कितना इंक्रीज होगा, 10%, राइट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मटेरियल एम 12 लाख है, 12 लाख 100% है तो 10% इंक्रीज यानी 110%, तो उसका 110% यानी 13,20,000 इंटू 5। ये मैं आपको बता रही हूँ अब क्या करेंगे। अदर वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे, 42 लाख है, सो 42 लाख 100% है तो 10% इंक्रीज यानी 110%, सो 42 लाख इंटू 110%, कितना 46,20,000, राइट। ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आपको मेंटेन रखना है, कितनी 28 लाख, तो हमारी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, लेट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एच बी एक्स, राइट। अभी देखिए क्या होगा,
सेल्स वैल्यू एच कितनी 2,20,000, क्यों 2 लाख पहले थी 20,000 अभी बनेगी, इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना एक्स, टी की कितनी 4 लाख की पहले कितनी थी 20 रुपीज़ के हिसाब से, अभी 40,000 15 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगी 2,20,000 एक्स, ये क्या हो जाएगी 4 लाख इंटू 20 यानी 80 लाख, और ये क्या हो जाएगी 40,000 इंटू 15 तो ये 6 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 2,20,000 प्लस एक्स प्लस 80 लाख प्लस 6 लाख कितना हो जाएगा 86 लाख। समझा, ये हो गई सेल्स वैल्यू। अभी माइनस क्या करेंगे वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल एम। देखिए पहले हमने क्या किए थे, एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसमें क्या किए थे 12 लाख यूनिट से एम की इंटू ₹5 पर यूनिट। अभी प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा है, देखिए पहले 4 लाख क्या बन रहे थे टी बन रहे थे और 2 लाख एच बन रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा 40,000 टी और एक्स्ट्रा 20,000 एच बन रहे हैं, यानी प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज हो रहा है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो मटेरियल एम भी कितने % से इंक्रीज होगा 10% से इंक्रीज होगा, मतलब अभी 100% है तो अभी कितना हो जाएगा 110%। सो 12 लाख इंटू 110% इंटू ₹5 कितना हो जाएगा ये 66 लाख, राइट, माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं 42 लाख है, राइट, 100% के लिए, तो अभी 110% प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों 10% से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। सो 42 लाख इंटू 110% कितना 46,20,000, राइट, ये हो गए अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, कंट्रीब्यूशन आ गया 2,20,000 एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या करें कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस ये है प्लस 86 लाख माइनस कितना ब्रैकेट में लिख रहे हैं दोनों वेरिएबल कॉस्ट को 66 लाख प्लस 46,20,000, 66 लाख प्लस 46,20,000। सो बेसिकली कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 2,20,000 प्लस एक्स, सॉरी 2,20,000 एक्स प्लस 86 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 66 लाख प्लस 46,20,000 कितना 11220000, मतलब बेसिकली कितना हुआ 2,20,000 एक्स माइनस, आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 26,20,000, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेसिकली 2,20,000 एक्स माइनस 26,20,000। ये क्या आ रहा है एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन जो नया कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, ये नया कंट्रीब्यूशन है, दिस शुड बी इक्वल टू एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये जो नया कंट्रीब्यूशन आया है दिस शुड बी इक्वल टू एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन, राइट। अभी इसको सॉल्व करेंगे 2,20,000 एक्स इज इक्वल टू 28 लाख माइनस 26,20,000 कितना आ गया 28 लाख प्लस 26,20,000 कितना आ गया 54,20,000, ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू 54,20,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 कितना 24.64, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ h इज इक्वल टू 24.64।
पूरी की पूरी 2,20,000 यूनिट्स जो एच की है, मतलब 2 लाख पुरानी जो 25 रुपए में बिक रही थी और नई कितनी 20,000, 2,20,000 यूनिट्स ऑफ एच अब कितने में बिकेगी, ₹24.64। मैंने आपको बोला था कि एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है, राइट। कैसा एवरेज सेलिंग प्राइस, पहले 25 थी, राइट, लेकिन अभी जो हमारा क्या हुआ है, यूनिट्स बढ़ गए 20,000 से, तो आपका पूरा सेलिंग प्राइस टोटल में कम हो रहा है, पूरे 2,20,000 का सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। जो पुराना कंट्रीब्यूशन था 12 लाख यूनिट्स ऑफ एम से 4 लाख क्या बनते थे, टी, और 2 लाख एच बनते थे, राइट। वो ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैम वही कंट्रीब्यूशन रहेगा, ऐसा कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आपको एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है एच का टू सस्टेन द इंक्रीज सेल्स। मतलब क्या कि आपका इंक्रीज हुआ सेल का, राइट, तो ऑफ कोर्स आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कम हुआ, इंक्रीज हुआ सेल का तो एवरेज सेलिंग प्राइस कम हुआ, राइट। तो आपको ऐसा करना है कि एवरेज सेलिंग प्राइस उतना ही कम होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन क्या रहे, सेम रहे, ऑफ कोर्स, राइट। सो दिस वाज इट। आपको एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, इससे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए पहले क्या कि एम के 12 लाख यूनिट से 4 लाख यूनिट्स टी के बन रहे थे और 2 लाख यूनिट्स एच के बन रहे थे। ये बिक रहे थे 4 लाख यूनिट्स ₹20 में। एक ऑर्डर आया 40,000 यूनिट्स 15 रुपीज के हिसाब से चाहिए उनको, तो एच ऑटोमेटिकली बन रहे 20,000 यूनिट्स। अब ऐसा बोला है कि एच के पूरे 2 लाख प्लस 20,000 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कम होगी, राइट। इसमें तो सिंपल है, टी के जो 4 लाख यूनिट्स है 20 रुपीज में बिक रहे हैं, 40,000 जो नए वो 15 रुपीज में बिक रहे हैं। लेकिन एच के जो एक्स्ट्रा 20,000 यूनिट्स बेचना है उसको बेचने के लिए एवरेज सेलिंग प्राइस होगी। अब सारों की यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो जाएगी 25 से सेलिंग प्राइस, तो वो सेलिंग प्राइस एक्स हो गई, वो हमको नहीं पता। और डिक्रीज हुई तो क्या, टू सस्टेन द इंक्रीज सेल्स, मतलब अब 2,20,000 हो गए हमारा सेल्स एच का, तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगी कि कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहे। सेम मतलब पहले पुराना कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, राइट। पुराना कंट्रीब्यूशन इजी है कि सेल्स थी इतनी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ, 12 लाख यूनिट्स है एम की इंटू 5, वेरिएबल कॉस्ट अदर माइनस हुए, कंट्रीब्यूशन हो गया 28 लाख। अभी एवरेज सेलिंग प्राइस एच की कितनी हो गई, एक्स हो गई, राइट। अभी हम क्या देखेंगे, 2,20,000 पूरी एच की यूनिट्स, 2 लाख पुरानी 20,000 नई, एक्स रुपीज पर यूनिट में बिक रही है। टी की 4 लाख 20 रुपीज में, 40,000 15 रुपीज में, तो ये क्या हो गया, टोटल सेल्स वैल्यू। टोटल सेल्स वैल्यू इतनी आ गई। मटेरियल एम का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1,20,000 यूनिट्स थी पहले एट द रेट ₹5, लेकिन वो थी 100%, राइट। अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 110%। अगर वो 100 थी तो अभी 110 कैसे हो रहा है मैम प्रोडक्शन। पहले टी बनते थे 4 लाख यूनिट्स और एच बनते थे 2 लाख यूनिट्स। अभी टी 40,000 यूनिट्स ज्यादा बन रहा है, सो 4 लाख में 40,000 ज्यादा बन रहा है, यानी 10% ज्यादा बन रहा है। और एच 2 लाख बन रहे थे, अभी 20,000 ज्यादा बन रहा है, मतलब 10% ज्यादा बन रहे हैं। तो मटेरियल एम भी 10% ज्यादा लगेगा। पहले लगता था 12 लाख यूनिट्स 100% था वो, अभी ये क्या 110% से इंटू कर दिया, राइट। बेसिकली 12 लाख प्लस 10% आप कर देंगे तो आ जाएगा 13,20,000 इंटू ₹5 पर यूनिट है, सो 66 लाख। अदर वेरिएबल कॉस्ट भी 42 लाख 100% के थे, तो 110% के लिए 46,20,000। नाउ सेलिंग प्राइस, ये सेल्स वैल्यू है 1 और ये अदर वेरिएबल कॉस्ट और मटेरियल एम, तो 1 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, राइट। मतलब 2,20,000 एक्स, 2,20,000 एक्स प्लस 86 लाख माइनस 66 लाख माइनस 46,20,000, राइट। करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन, 2,20,000 एक्स माइनस 26,20,000, ये इक्वेशन मिलेगा। ये क्या है, न्यू कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि न्यू कंट्रीब्यूशन पुराने कंट्रीब्यूशन के इक्वल होना चाहिए। मैम ऐसा नहीं लिखा, आपको लिखा है एवरेज सेलिंग प्राइस ऐसे निकालना है कि इंक्रीज सेल को अकोमोडेट कर पाए वो, राइट। इसका मतलब ही यही है कि कंट्रीब्यूशन सेम आना चाहिए, भले ही इंक्रीज सेल्स हो रहा है यूनिट्स में, ऐसा एवरेज सेलिंग प्राइस हो कि कंट्रीब्यूशन सेम आए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ओल्ड कंट्रीब्यूशन, तो एक्स निकल जाएगा 24.64, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस एच का कितना 24.64 होगा, तब ओल्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू न्यू कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर 24.64 एवरेज सेलिंग प्राइस होगा एच का, तब अगर 20,000 यूनिट्स एच के बढ़ भी गए तो वो
कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, कंट्रीब्यूशन सेम ही आएगा। इंक्रीज जो क्वांटिटी है राइट वो सस्टेन करने के लिए ये एवरेज सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो कंट्रीब्यूशन पहले से कम हो जाएगा राइट। सो दिस वाज इट, इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।